चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं, नया वायरस जो है वो आ चुका है, नई मुसीबत, नया वायरस किस तरह से कोहराम मचाएगा, क्योंकि कोरोना के बाद हमने देखा था एक और वायरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की चिंता बढ़ गई है। मारबर्ग नाम के इस वायरस की निगरानी जो है वो अब WHO ने बढ़ा दी है। अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी में इस वायरस के फैलने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों के संक्रमित होने का भी संदेह है। मारबर्ग वायरस से लोगों में तेज बुखार आता है, शरीर से खून निकलने लग जाता है। मारबर्ग वायरस बहुत ही संक्रामक है और इबोला की तरह ये भी घातक है। इस वायरस के फैलने के बाद पिछले सप्ताह करीब 200 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया था। साथ ही नटेम प्रांत में आवाजाही पर रोक लगा दी गई। इस बीच पड़ोसी देश कैमरून ने संक्रमण फैलने के डर से पिछले सप्ताह अपनी सीमा पर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया। फिर भी 2 लोग इस वायरस से संक्रमित हो गए। अब इस संक्रमण के होने पर मरीजों के मरने की दर 88% तक ज्यादा है। यानी अभी तक इस बीमारी से बचाव के लिए ना ही कोई वैक्सीन बनी है, ना एंटीवायरस नहीं है। WHO कह रहा है कि इसके संक्रमण पर लक्षण अचानक दिखना शुरू हो सकते हैं। इसमें तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन हो सकती है। पीलिया, मतली, पेट दर्द इसके लक्षण हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 5 दिन के आसपास छाती, पीठ या पेट पर खुजलीदार दाने भी हो सकते हैं। घातक मामलों में मृत्यु आमतौर पर बीमारी की शुरुआत के 8 से 9 दिनों के बीच हो रही है और ऐसे में बचाव का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि संक्रमण से बचें, संक्रामक लोगों से दूर रहें और पक्षियों के जूठे फलों को खाने से बचें। मारबर्ग नाम का ये जो बीमारी है पहली बार अफ्रीकी फल द्वारा ये फैली थी, जिसे चमगादड़ों ने खाया था, जो खदानों और गुफाओं में काम करने वाले लोगों को सबसे पहले हुआ और बाद में ये दूसरे लोगों तक फैल गया। तो मारबर्ग वायरस के कारण होने वाली बीमारी में अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, गंभीर अस्वस्थता के साथ शुरू हो जाती है। कई पेशेंट में 7 दिनों के अंदर इसमें गंभीर जो लक्षण हैं वो भी उभर आते हैं, यानी इंटरनल जो ब्लीडिंग है वो इसमें होती है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि दूसरे कुछ लक्षण भी हैं जिसमें ठंड लगती है, बेचैनी बढ़ जाती है, सीने में दर्द होता है, जी मचलाता है, मितली आती है और इस तरह से गले में सूजन, पेट दर्द और डायरिया तक भी जो है वो शामिल है। तो एक और घातक वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना के बाद एक और नया वायरस जिसका नाम है मारबर्ग, ये दस्तक दे रहा है, जो इबोला वायरस की तरह ही खतरनाक है और WHO की चिंता जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी चिंता जो है वो अब बढ़ रही है क्योंकि कई लोग इसमें जो है वो उनकी मौत हो चुकी है। तो मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि करते हुए ये भी कहा गया कि पश्चिमी अफ्रीकी देश में ये कम से कम 9 लोगों की अभी जान ले चुका है। इबोला से संबंधित वायरस इसका जिम्मेदार है और WHO अब हालांकि अलर्ट मोड पर है। तो जी मचलाना, सिर दर्द, ठंड लगना, इस तरह की जो लक्षण हैं वो इस बीमारी से हो रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसको इलाज और बचाव फिलहाल यही है कि क्वारंटाइन में जो है वो पेशेंट रहे, संक्रामक रोगी के जो पेशेंट हैं उनसे दूरी बनाए रखी जाए। जिस तरह से मास्क कोरोना में लगाया गया था वही सब जो एहतियातन चीजें हैं वो सब बरतनी होंगी। डॉक्टर आनंद शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हमने देखा था कोरोना की दहशत, दस्तक ने किस तरह से जानलेवा बीमारी का रूप धारण किया और किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी वो देखा। अब ये जो मारबर्ग बीमारी आ रही है इसके बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या दस्तक हो चुकी है इसकी भारत में? जी धन्यवाद, बहुत सही बात बताया आपने, क्योंकि मारबर्ग ये वहाँ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा है और वहाँ पे लोगों ने बताया है कि 88% से ज्यादा मौत हो रही है। तो ये बट नेचुरल है, ये कोरोना से ज्यादा ही खतरनाक होगी और वहाँ पे लोग क्वारंटाइन में हैं, लेकिन 9 से 10 लोग वहाँ मर चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों के जो जीनोमिक्स और वायरल इंटीग्रेटेड के जो चीफ है नारायण जी, उन्होंने भी बताया कि जितेंद्र जी, कि इस तरीके की चीज यहाँ पे खतरनाक हो सकती है और कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जिसके लिए सरकार को अपने जितने भी एयर ट्रांसमिशन हैं उन पे चेक करना होगा और स्क्रीनिंग, जैसे कोरोना में इन लोगों ने रोका था चाइना से जब फैला था,
उसी तरीके से इसको भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि मास्क और क्वारंटाइन दोनों जरूरी है। तीसरा, अफ्रीका से बहुत से लोग हैं जो अफ्रीका से अमेरिका से इंडिया आते हैं, या अफ्रीका टू थाईलैंड से इंडिया आते हैं। उन लोगों के ऊपर निगरानी रखनी होगी तथा हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी और क्वारंटाइन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार जागरूक होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से 19 नवंबर को हुआ था 2019 को, और मार्च आते आते 2020 को बहुत तेजी से फैला था, जिससे काफी इकोनॉमिक्स का भी नुकसान हुआ, जन धन का भी नुकसान हुआ, तथा पॉलिटिक्स एंड सोशल डिफरेंस, सो मेनी थिंग्स बीन हैपेंड। तो उस तरीके से लेकिन हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया, टीकाकरण कर लिया। इसके लिए बहुत बहुत सरकार को भी धन्यवाद और मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब चीजें तुरंत जागरूक करने के लिए, सावधानी बनाने के लिए ये संदेश प्रसारित किया जा रहा है। बिल्कुल, तो अब देखना होगा किस तरह से इसके लिए जो लोग हैं वो जागरूक होते हैं और सरकार क्या कुछ पहल करती है। लेकिन जिस तरह से ये बढ़ रहा है उससे ये उम्मीदें जरूर की जा सकती हैं कि जिस तरह से हमने कोरोना में एहतियात बरता था, एक बार फिर से हमें वही सब दोहराना होगा। डॉक्टर आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी सर्जन है। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि मार्बर्ग वायरस जो लगातार 9 लोगों की अब तक जान ले चुका है और कई हजारों लोग जो है वो क्वारंटीन है, तो ऐसे में क्या समझे, कोरोना के जैसे या फिर एबोला के जैसे इससे भी ज्यादा घातक स्थिति में पहुंचा देगा लोगों को? देखिए, हम लगातार जैसे सब लोगों को चेतावनियां दे रहे हैं, स्वास्थ्य की समझाइश दे रहे हैं, ये उसी का एक अगला कदम है कि कोविड सीरीज के लगातार कई वायरल म्यूटेशंस आएंगे और उसके साथ कुछ दूसरे वायरसेस भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब एक तरह से अदृश्य लड़ाई केमिकल वेपन्स के तौर पर चाइना ने जो शुरुआत की है, अब रशिया भी उसमें कूद गया है और अमेरिका तो अपनी मास्टरी दिखाने के लिए लगातार उसके ऊपर काम कर ही रहा है कि पहले वो बीमारियां भेजता है, फिर उनकी दवाइयां करता है। तो यहाँ सबको ये समझना होगा कि सब लोग जागरूक रहें, बिल्कुल अपने आप को लापरवाही पूर्ण रवैये से ना करें और अपना जितना भी कोविड के प्रोटोकॉल्स रखे थे उनका पालन करें। मास्क जरूर पहने, कहीं भीड़ में जाते हैं तो दूरी बनाए रखें और जितना हो सके उतना अपने आप को स्वस्थ रखने, प्रकृति के नजदीक रखने, साफ सफाई करने की तरफ काम करें। डॉक्टर भुवनेश्वर जी, कंसल्टेंट सर्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना में हमने वो सब किया था एहतियात, हमें एक बार फिर से यहाँ पर बरतना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो कोरोना के बाद एक और नया जो वायरस है वो आ चुका है, मार्बर्ग जिसका नाम है। अब मुश्किलें एक बार फिर से लोगों की बढ़ती हुई नजर आएंगी और आप सभी से INS 24/7 अपील करता है कि एक बार फिर से इसी तरह का जो हमने कोरोना में एहतियात बरता था वो सब हमें फिर से रखना होगा।